देखिए, हमारे देश में जब उत्सवों की बात होती है और उसको मनाने की बात होती है तो हम बार बार कहते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। और सबसे लंबा उत्सव जो हम और आप मना रहे हैं वो है सावन का उत्सव, और हम सभी लोग इस उत्सव को एंजॉय भी कर रहे हैं। आप तो गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर के पास ही रहती है, बताइए कि वहां पर कैसी रौनक होती है सुबह सुबह? रौनक वहां पर बहुत अर्ली मॉर्निंग सब कुछ शुरू हो जाता है, लेकिन वहां जाकर जो पॉजिटिविटी मिलती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन भीड़ जो होती है, देखो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको दर्शन से जाती थी। हाँ, मैं बचपन से वहां पे जाती हूँ, अपने पापा के साथ में जाती हूँ। अच्छा, तो मैंने भीड़ बताइए, देखी है। जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो लोग उतना मानते नहीं, उतने धार्मिक नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, आप भी उन्हीं में से आती हैं, तो आप जब जाती हैं कुछ डिफरेंट वाइब्स या कुछ ऐसा पॉजिटिव आपको लगता है? मुझे सब पॉजिटिव लगता है, और फिर ऐसा होता है कि आप ना खुद से फील करते हो वो चीजें। आप फोर्सफुली नहीं करा सकते कि आप मंदिर जाइए, आपको जाना चाहिए, वो अंदर से मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि यंग जनरेशन का धर्म की तरफ ध्यान नहीं है। हमने देखा है काशी से लेकर अयोध्या मंदिर तक हर जगह जहां जहां भी, स्पेशली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जहां जहां हम लोग जाते हैं हमें नजर आता है कि यूथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। ये देखिए खुशी, आज इन्होंने उपवास भी रखा हुआ है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? बिल्कुल, पर इन्होंने जो बात कही कि फोर्स नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि आस्था अपना इंडिविजुअल सबका अपना है कि अगर आपके मन से वो आवाज आती है कि आपको व्रत रखना चाहिए या पूजा पाठ करनी चाहिए, तो तभी आप भी व्रत तभी रखते हो जब अंदर से आवाज आती है। बिल्कुल, तो आगे बता देते हैं हम कि हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक में भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया जा रहा है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। देश भर के शिवालयों में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत दूसरे शिवालयों में भी भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़े। भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु की कतार नजर आई। ये भगवान शिव की ससुराल है कनखल। दुनिया का प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का इसी भूमि पर हुआ था, इसलिए भगवान शिव की इस विवाह स्थली में श्रावण के महीने में गंगा जल से अभिषेक का विशेष महत्व है। क्योंकि भगवान शिव गंगा को मस्तक पे धारण करते हैं, इसलिए लोग दूर दूर से गंगा जल भर के लाते हैं और भगवान शिव के मस्तक पे गंगा जल से अभिषेक करते हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी। स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ काम को भस्म करके यही विराजमान हुए थे। तो भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आई है। आप देख सकते हैं कि भक्त हाथ में बेल पत्र और भगवान भोलेनाथ को जो चीजें पसंद है वो लेकर के यहाँ पर आए हैं। मन की मनोकामना पूरे करने वाले मेश्वर है यहाँ पे, शंकर जी अपने भोलेनाथ है। गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में भी भगवान भोले शंकर की आराधना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देश भर के शिवालय महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही फेवरेट सीजन फूड और कपड़े होते हैं, भगवान का भी कहते हैं ना कि प्रिय महीना होता है। भगवान को भी कई चीजें हैं, जैसे प्रसाद की भी अगर बात ले लीजिए तो कुछ प्रसाद है भगवान को बड़े प्रिय है, कुछ महीना है बहुत प्रिय है। तो वैसे ही सावन का महीना है जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय है, और इसीलिए भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं जहां कहीं भी है पूरे देश भर में, वो लगातार लगे हुए हैं, शिवालयों में जा रहे हैं और वहां पर बम बम भोले की जयकार और उनको खुश करने की कोशिश। क्यों खुशी? बिल्कुल, वैसे तो इस पावन मौके पर हर हर महादेव की गूंज होती है, लेकिन उज्जैन में विराजमान महाकाल की महिमा ही अलग है। सावन के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। सावन का तीसरा सोमवार, आस्था अपार। भगवान शिव का श्रृंगार, महिमा अपरंपार। शिव शक्ति में डूबा मानो सारा संसार।
सावन के पवित्र महीने में महाकाल मंदिर की आभा देखते ही बनती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, लिहाजा देर रात से मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सबकी एक ही मनोकामना कि बाबा की दिव्य और भव्य भस्म आरती में शामिल हो जाए। वैसे तो पूरे सावन के महीने का हर दिन भोलेनाथ की भक्ति के लिए पवित्र माना जाता है, लेकिन मान्यता है कि सावन के सोमवार को बाबा की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर के कपाट तड़के 2:30 बजे खोल दिए जाते हैं। इसके बाद विधि विधान से बाबा की पूजा की जाती है। शुरुआत पंचामृत और फलों से बाबा का अभिषेक किया गया। उसके बाद भस्म आरती हुई और फिर बेलपत्र, चंदन, फल और वस्त्रों से बाबा का श्रृंगार संपन्न हुआ। महाकाल के दर्शन करके धन्य हो गए। बहुत प्यारा लगा, बहुत बढ़िया, सुंदर, एकदम बढ़िया। यानी कि मन को इतना शांति मिला कि क्या बताऊं। एकदम बढ़िया श्रृंगार हुआ इनका, बहुत अच्छा लगा। आज मैं भस्म आरती देखने आई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, मन को बहुत शांति मिली। भव्य आरती के दौरान घंटे, घड़ियाल, डमरू, मंजीरे की ध्वनि से पूरा वातावरण ही शिवमय हो गया। आखिर में बारी आई भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती की, जिसे साक्षात देख भोले बाबा के भक्त आस्था और दिव्यता के इस माहौल में भाव विभोर हो गए। भस्म आरती में शामिल होने के लिए रात से ही लोग कतारों में लग गए थे। मंदिर के कपाट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। जय महाकाल। महाकालम महाकाय महाकालम जगतपते महाकालम महायोगिन महाकालम नमोस्तुते। श्रावण मास के सोमवार महापर्व पर बाबा महाकाल की आज भस्म आरती में पूजन, अभिषेक पूजन किया गया है। पंचामृत पूजन की गई है। भगवान को चंदन और भांग से श्रृंगार किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन भगवान की विशेष पूजा का महत्व है। सावन के पवित्र महीने में भगवान का ये दर्शन अत्यंत फलदायी होता है। सोमवार का ये दर्शन तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। चलिए आस्था की इन तस्वीरों को जारी रखते हैं और सावन के इस उत्सव को हम भी मनाते हैं। अलग अलग जगह से शिवालयों की बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर आस्था की एक अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। मेरी सहयोगी शिल्पी वहां पर पहुंची और दिखा रही है आपको वो तमाम तस्वीरें। सावन के तीसरे सोमवार में आज हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज महादेव के मंदिरों में सुनाई पड़ रही है और महादेव के भक्त जलार्चन के लिए जा रहे हैं। इस बीच ये कांवड़िए हैं जो यहाँ आए हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में। बात करते हैं, ये बताइए आप लोग कहाँ से आए? ये आए हनुमान धाम से लेकर ये मनकामेश्वर मंदिर। कितने लोग आए हैं आप? हम लोग 21 लोग आए। 21 लोग। जलार्चन करना सौभाग्य माना जाता है। आप क्यों आए? आपने जलार्चन किया, कांवड़ लेकर के आ पाए, कितना खुशी महसूस हो रही है? लग रहा है बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, जब साथ आप लोग आते हैं, जैसे कहा जाता है कांवड़िए जब साथ चलता है, कोई उत्साह भी रहता है, आस्था उत्साह भी है। एकता में शक्ति, एकता में बहुत शक्ति होती है। एकता में बहुत शक्ति होती है। हम लोग एक होकर के आए हैं, भोले बाबा का नाम जपते हुए आए हैं।
एक बार सभी बोलो शंकर भगवान की। मंदिर के बारे में मान्यता है कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था, इसलिए और ज्यादा यहाँ कहा जाता है कि जो भी आता है मन को शांति मिलती है। तो इसलिए आप लोग इस मंदिर पूर्ण होती है। बिल्कुल मनोकामना आए थे तो उनको मन की शांति मिली थी और लक्ष्मण जी को मन की शांति मिली थी। और यहाँ पे मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे दरबार सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण की जाती है। इस वजह से इस मंदिर का नाम मनकामनेश्वर है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया कि अलग अलग दिन आप लोग अलग अलग मंदिरों का जलार्चन करते हैं। आप कहाँ की? कोणेश्वर तो ये वो ग्रुप है जो सावन के हर सोमवार पर जिन्होंने अलग अलग मंदिरों में जलार्चन किया है, कांवड़ लेकर के गए हैं। ये बताइए कितना आपको लग रहा है कि तपस्या पूर्ण हुई? दूसरा सोमवार है, अभी एक सोमवार और है। जी। 2 सोमवार इस बार 2 सोमवार, क्योंकि 5 सोमवार का अगर नो ओम नमः शिवाय का एक बार आप शुरू में हमको न सुनाए तो शायद बात अभी भी रह जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। हम देख रहे हैं और ये ओम नमः शिवाय का गान करते हुए घोष करते हुए और जाप करते हुए, क्योंकि प्रभु का गुणगान है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि महादेव उनकी मनोकामना तो पूर्ण करेंगे ही, लेकिन साथ ही कांवड़ लेकर आने के बाद तपस्या पूर्ण होने का जो अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति वो भी इन सबके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है और वो उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। संजय सिंह के साथ देखिए, जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि उनके दर पर क्या गरीब क्या अमीर, वहां कोई भेदभाव नहीं है। जो भेदभाव है बस इस धरती पर ही है। लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर आपने देखी प्रयागराज में, जहां कोई भेद आपको नहीं दिखा होगा। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में, जहां भी भोले शिवदानी को मनाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए संवाददाता मनीषा लड्डा की ये रिपोर्ट। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में, और आप खुद जो है अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का गौरी शंकर मंदिर का नजारा है, किस तरीके की भक्तों की जो भीड़ है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। तीसरा सोमवार है, हर एक सोमवार की मान्यता है, लेकिन आप ये देखिए कि आज भी मतलब कहते हैं ना हर एक सोमवार मायने रखता है, क्योंकि सोमवार भगवान भोले का दिन है। तो लोगों की भीड़ आप देखिए किस तरीके से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिर चाहे यहाँ पे अब सेवादार क्यों ना हो या भक्त क्यों ना हो, सब अभी भी अपना जो है गंगा जल अभी भी अभिषेक कर दिया है। जो जल था ना तो चारों सोमवार चढ़ाने हैं, आधा आधा कर करके चारों सोमवार चढ़ा रहे हैं हम, और चारों कर लेके आए वो। धीरे धीरे करके चढ़ाओगे आपने भी कांवड़ यात्रा लेके गए? हम नहीं, बड़े भैया लेके आते हमारे। हाँ, तो वो एक्चुअली मेरा जो बंदे था वो दोस्त थोड़ी मैंने छोड़ दिया, वो घर पर रह गया, अगले सोमवार को चढ़ाऊंगा मैं। आपने व्रत रखा है? जी। लोग देखिए हाथों में पूरी जो थाल है, फूल की थाल, जिसमें बेलपत्र, धतूरा, पान के पत्ते, फूल जो है सब लेकर जो है आज आए हुए। क्या कुछ भगवान से मांगने का इरादा है? भगवान से काफी मंगत है, भगवान को खुश करने के लिए आए हैं। अभी नीलकंठ महादेव भी गए थे, अब यहाँ आए हैं। बाबा के सोमवार का दिन है आज, काफी उत्सव दिन है आज, काफी भीड़ उत्सव है बाबा के दरबार पर। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा भी इस दौरान होती है और उसके भी अलग अलग रंग हम आपको दिखाते हैं। और ऐसी एक तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां के बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए 301 फीट का कांवड़ लेकर साथ में 60 से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे। आस्था और भक्ति की अद्भुत बयान बह रही है। ये उत्साह और उमंग का माहौल देखते ही बन रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं 301 फीट का कांवड़, जिसे काफी लोग मिलकर के उठा रहे हैं
और इसकी लंबाई 301 फीट है। यह मुजफ्फरपुर बियानी बाबा गरीबनाथ की नगरी पहुंच चुकी है। भोलेनाथ की अनूठी भक्ति देखने लायक है। 301 फीट लंबा ये कावड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। एक साथ 60 से ज्यादा कावड़िए सोनपुर के पहलेजा घाट से 85 किलोमीटर दूरी तय करके मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 301 फीट। 301 फीट जी। कितना देर उस समय लगा जिसमें आ गए? बृहस्पति को हम चले घर से, शुक्रवार को जल उठाए। जी जी। शुक्रवार से अब तक चल रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी नहीं, इतना बड़ा काम? कोई परेशानी नहीं, दम लगे हुए हैं। क्या मांगे हैं तो? बस सब बेड़ा पार करते हैं बाबा। ये कावड़िए पूरी आस्था के साथ महादेव को समर्पित हैं। इन्हें अपने बाबा भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। हर मुश्किल राह से बाहर निकल जाने का भरोसा है। आखिर हो भी क्यों ना, भोले के भक्तों के लिए उनके इष्ट भोलेनाथ ही सब कुछ जो है। बिहार के मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे। मौसम खराब होने से कई तीर्थ यात्रियों को परेशानी हो गई है। केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से सेना के जवान इस रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं और ज्यादातर श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है। सेना ने हेलीपैड के करीब ही श्रद्धालुओं के रहने, खाने और मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम कर दिया है। केदारनाथ में मौसम ने चुनौती पेश की तो श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए सेना ने कमर कस ली। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ धाम के मार्ग पर सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए थे। रामबाड़ा के पास यात्रा मार्ग पर भारी पत्थरों ने रेस्क्यू की रफ्तार को धीमा कर दिया था, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें दिन सेना के हेलीकॉप्टरों ने ज्यादातर श्रद्धालुओं को इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू किए गए श्रद्धालुओं के लिए गोचर हेलीपैड पर मेडिकल कैंप और रहने खाने का इंतजाम किया गया है। भले ही मौसम साथ नहीं दे रहा है, बावजूद इसके लगातार जो केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री फंसे थे उनका रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रशासन ने यहां पर वायुसेना की मदद ली है और Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इस समय हम गोचर हवाई पट्टी में, आप देख सकते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज सुबह मौसम खुलने के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर ने चक्कर मारे और वहाँ पे फंसे हुए 65 यात्रियों को साथ लिया है। पर्व त्योहार यानी गुड न्यूज टुडे और खुशियां लुटाइए, खुशियां पाइए, यही मूल मंत्र है। और कल फिर से हमारी चाय और समोसे के साथ गुड न्यूज देखते जाइए। बिल्कुल, खेल के त्योहार भी चल रहे हैं तो वहाँ पर भी टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए। तो एक बार हो जाए इंडिया इंडिया। मिलते हैं कल।